ऑन कर लो, हाँ ये फ्लैश चालू कर लो थोड़ा सा। हाँ। देखो ये तुम्हारी विंडो एसी की पीसीबी है। विंडो एसी की पीसीबी है। इसमें हम लोग कहाँ क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं ये हम लोग जानेंगे। पहले तो विंडो एसी में अभी ये का क्या क्या कंपोनेंट है। तो सबसे पहले ये आपका फ्यूज है। फ्यूज है। फ्यूज क्या काम आता है आपका, सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। 3.15 एम्पियर का आसपास का ये फ्यूज होगा। जो भी पीसीबी के फ्यूज होते हैं इंडोर के लगभग 3.15 एम्पियर के होते हैं। तो ये आपका फ्यूज है और ये आपका रिले है। जैसे स्प्लिट में आपको बताया गया था ये एक रिले रहता है। तो रिले लगभग 12 वोल्ट या 5 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होते हैं। तो इसके दो टर्मिनल हैं, एक आपका इनपुट होगा, एक आपका आउटपुट होगा। तो वो भी हम पहले चेक कर लेंगे, अभी बताएंगे कैसे चेक करना। ये इसका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का काम होता है कि जो 220 वोल्ट आ रहा है उसको 12 वोल्ट या फिर जो भी आउटपुट करना है। इसमें दो बेंडिंग है। इसकी तरफ आप देखोगे तो इसकी तरफ एक बेंडिंग है और एक तरफ ये है। इसकी प्राइमरी जो बेंडिंग होती है जिसको इनपुट वोल्टेज का इनपुट होता है और सेकेंडरी जिसमें आपका आउटपुट होता है। तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम इसको भी चेक करेंगे। यहाँ आपका ये यहाँ हम लोग यहाँ न्यूट्रल या फेस ये सप्लाई देते हैं। इसमें फेस न्यूट्रल कोई मायने नहीं रखता। इधर आप फेस दे सकते हो, उधर न्यूट्रल दे सकते हो, इधर न्यूट्रल दे दो, इधर फेस दे दो, इशू नहीं होता है। तो ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर और ये तुम्हारा फ्यूज और ये तुम्हारा रिले, ये तुम्हारा कंप्रेसर का रिले है। उसके बाद भी आपको ये 4 रिले दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 4 टर्मिनल भी दिख रहे हैं। तो ये 4 टर्मिनल जो हैं ये आपके तो 3 मोटर के हैं और एक स्विंग का, एक आपका स्विंग का है। तो ये भी जैसे ये रिले है ना ऐसे ये भी रिले है। उसी को सप्लाई आपको जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसी के हिसाब से सप्लाई ये आउटपुट करता है। तो ये आपका स्विंग अगर ऑफ कर दोगे तो ये रिले जो है सप्लाई स्विंग मोटर को देना बंद कर देगी। और अगर आपने स्विंग ऑन कर लिया तो फिर ये सप्लाई ऑन कर देगी। तो ये ऑपरेट होती है। तो ये रिले का भी काम होता है इनको सप्लाई देना। और ये रिले जो इनपुट में आ रहा है उसको आउटपुट में देते, जैसे इसमें आपका है। ये आपका बजर है। ये हाँ ये आपका बजर है जो बीप की आवाज़ आती है। इसको रिंगर भी कुछ लोग बोलते हैं और ये बजर भी बोलते हैं। और ये आपका कैपेसिटर है। कैपेसिटर है, फिल्टर कैपेसिटर है डीसी। ये फिल्टर करने के लिए है। और यहाँ आपकी एक आईसी है, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। ये इसका आईसी दिया हुआ, ये है ट्रांसफार्मर है। और ये छोटे छोटे आपके रजिस्टर लगे हुए हैं, रजिस्टर लगे, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और यहाँ आप अगर ध्यान से देखो, ये देखो ये डायोड लगे हैं, ये डायोड लगे हैं और ये भी 4 डायोड लगे हैं ये एसी को डीसी बनाने के लिए। तो अभी देखो सबसे पहले अब अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए वो सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए आपको चेक करना है ये आपका फ्यूज ठीक है कि नहीं है। तो फ्यूज को आप कंटिन्यूटी पे किए हो, ऑन कर लो, इसको कंटिन्यूटी मोड पे कर लो। कोई भी क्लैम्प मीटर हो आप उस पे कर लो। हाँ अभी इसको दोनों को चेक करो आप। पहले आप दोनों को ये पहले हमें अपना ये चेक कर लेना है, ठीक है, सही है। अब हम फ्यूज को चेक करेंगे। फ्यूज के दोनों इनपुट में चेक करो, ठीक है। फ्यूज हमारा चेक हो गया पहला सबसे पहले। अब उसके बाद हम इसमें देखेंगे कौन सा इनपुट है हमारा। तो फ्यूज के साथ आप चेक करो दोनों में किसमें बीप की आवाज़ आ रही है। इन दोनों में से किसी में लगाओ इसको। अब ये वाला इसमें लगाओ, रिले ये इनपुट है। इनपुट तो ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। अब ये हमारी 2 चीज़ें मालूम हो गई। तो यहाँ हम लोग फेस इन कर देंगे और यहाँ न्यूट्रल दे देंगे, या यहाँ न्यूट्रल दे दें, यहाँ फेस दे दे, कोई इशू नहीं। तो ये दोनों हमारी चीज़ें ओके हो गई। अगर आपका रिले 3 मिनट बाद जो ऑन करना चाहिए वो नहीं कर रहा है तो आपको क्या चेक करना है वो भी आपको हम बताते हैं रिले में। और 2 चीज़ें ये रह गई थी। ये आपका देखिए ये दोनों कॉइल, एक कॉइल सेंसर है जो कॉइल का टेम्परेचर सेंस करेगा और ये आपका रूम सेंसर, एयर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर इसी को बोलते हैं। ये काम करता है आपका सेट टेम्परेचर जो रहे उस पर कंप्रेसर को ऑन करना और ऑफ करना। और ये कॉइल का टेम्परेचर सेंस करता है। तो ये दोनों पीसीबी से जैक लगे हुए हैं। और ये आपका जो है ये आपके डिस्प्ले को सप्लाई जाती है। ये 5 वोल्ट डीसी जाती है डिस्प्ले की। ये भी 5 वोल्ट डीसी से ही ऑपरेट होता है। और इसमें मैनुअल बटन जो होती है, बटन जो रहती है वो सारी डिस्प्ले में दी रहती है।
तो अभी हम लोग ये जैसे ये अगर आपका रिले काम नहीं कर रहा है या आपका जो इनपुट है आउटपुट में नहीं चालू कर रहा है, तो आप इस रिले को, इसमें हमने आपको बताया था कॉइल होती है, तो कॉइल को आप चेक करोगे, अगर उसमें रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो आपकी कॉइल ठीक है। तो जैसे अगर इसकी कॉइल आप चेक करना चाहते हो तो आप इनके टर्मिनल पे आपके चेक करोगे तो आपको ओम्स दिखाई देगा। आप लगाओ, एक इस पे लगा लो और एक इस पे लगाओ। हाँ ठीक है, इसी पे लगाओ, ये इस पे लगाओ, इस पे और इस पे लगाओ, रेजिस्टेंस शो करना चाहिए। वो दिखाना भी। रुको, सही से लग नहीं रहा होगा, एक मिनट रुके रहो। नहीं हो रहा। इस पे लगाओ, होया सो होया था क्या? एक मिनट, सही से लगेगा नहीं तो हो गया जी। हाँ दिखा दो उसमें। मैं दिखा रहा हूँ जिसमें। हाँ ठीक है, ये अगर रेजिस्टेंस शो कर रहा है इसका मतलब हमारा इसके अंदर जो कॉइल है वो ठीक है, सही वर्क कर रही है। तो अगर आपका जो भी प्रॉब्लम है, जैसे ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है, तो ट्रांसफार्मर की इसकी जो बैंडिंग है, इसकी आप दोनों बैंडिंग पे चेक करोगे तो इसमें भी आपको ओम्स मिलेंगे। तो एक इस पे लगाइए, एक इस पे लगाओ, इस पे। हाँ देखिए, ये आपकी प्राइमरी बैंडिंग होगी। नहीं हो रहा होएगा। हाँ, ओम्स पे करिए। ओम्स हाँ हो रहा है। ये देखिए, हो रहा है। सही है ट्रांसफार्मर। ये आपकी प्राइमरी बैंडिंग है और ये आपकी सेकेंडरी है। इस पे आप लगाओ और इस पे लगाओ, ये आपकी सेकेंडरी है। हो रहा है सर। इसमें आपका कम ओम्स दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका अगर हो रहा है तो इसका मतलब आपका ट्रांसफार्मर क्या है, सही है। उसके बाद ये जो रिले हैं, इन रिले को आप अगर चेक करना चाहते हो तो ऐसे सेम टू सेम इसमें भी आप रिले, अगर मान लो आपका सिंग मीटर लगाया आपने, नहीं चल रहा है लगाने के बाद, या फिर आपकी लो मीडियम हाई पे काम नहीं कर रहा है, तो ये रिले भी ख़राब हो सकते हैं। तो उनको आपको कैसे चेक करना है, तो इसको आप देखोगे इस साइड, इसके अंदर भी कॉइल होती है। तो आपको इनमें देखिए, आपको इधर सप्लाई आई है, इस साइड में आपको इधर सप्लाई है। तो आप इसमें से आप इसी में लगा, आप इसमें लगाओ, इसमें हाँ, इसमें लगाओगे और इसमें रेजिस्टेंस शो करना चाहिए। वो शो कर रहा है। यस सर। तो ये आपकी कॉइल ठीक है। तो इसी हिसाब से आप चारों जो रिले हैं, चारों को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन रिले को भी चेक कर सकते हो और ये वाला रिले चेक कर सकते हो, ट्रांसफार्मर चेक कर सकते हो। और अगर आपके ये सेंसर आपको चेक करना है, ये आपके सेंसर ख़राब हैं या सही है, तो आपको क्या करना है, इसमें दिया है जैसे आप स्प्लिट एसी के चेक किए थे, ऐसे सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। आप इसको पहले किलो ओम पे कर लो। मेगा ओम पर है। अच्छा, तो इसको किलो ओम पे कर लोगे, ये आ जाएगा, किलो ओम पे आ जाएगा। तो आप इसके दोनों टर्मिनल पे आप लगाओगे तो इसमें कुछ ना रेजिस्टेंस शो करेगा, जो वैल्यू होगी। अभी मत करो, अभी गर्म ये मत करो। अभी देखो कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है, 5.35 किलो ओम। अब इसको गर्म करिए आप, वाले को करो ना। ये वाला है, ये वाला क्या बन रहा है? कॉइल सेंसर देखिए, आपका ये कम ज़्यादा होगा, कम हो रहा है, हो जाए। तो ये आपका कौन सा कॉइल सेंसर है। सेम प्रोसेस हमारा ये भी रहेगा एयर सेंसर का। तो इससे आप एयर सेंसर भी चेक कर सकते हो, इसकी भी वैल्यू आपको शो करेगी, ठीक है। ठीक है सर। रब करवाए, 5.6 रब करवाए। तो 5 किलो ओम्स के आसपास होते हैं, 5 से 10 किलो ओम्स के आसपास ये आपके सेंसर होते हैं, उनसे आप चेक कर सकते हैं। हाँ, कम मतलब होगी। सही है। तो इस तरीके से आप इसकी पीसीबी आप चेक कर सकते हो। इसमें कौन सा ऐसा मोस्टली जो सबसे ज़्यादा खराब होता है, इसका फ्यूज रिले। ये मेन रिले जो है वो खराब होता है और फ्यूज उड़ गया, ज़्यादातर मोस्टली ये खराब। ट्रांसफार्मर भी खराब होता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर भी सकते हो आप, ठीक है।